प्राणेश्वर देव महाराज को अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्य एकादश विधानेश्वर परम पूज्य प्रातस्मरणीय माता जी मंचस्थ महापुरुष हमको अनंत कोटि प्रणाम। आदरणीय महात्मा को ओम नमो नारायणाय। सबको नारायण स्मरण। विवेक चुड़ावनी हम देख रहे हैं कि पूरे साधन दिए हैं मोक्ष के लिए प्रारंभ से लेकर के। और भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अधिकारित्व तो मुख्य है, बाकी सारे साधन उपलब्ध होने पर भी अधिकारित्व नहीं है तो वो फल नहीं देगा। कल देख रहे थे कोई मेडिकल कॉलेज का मालिक है, उसके नीचे 100 प्रोफेसर भी हैं, लेकिन उसका बेटा को डॉक्टर बनना है। हर साल 100 डॉक्टर निकालते हैं, लेकिन बेटा को बनना है तो पहले 12वीं पढ़ेगा, फिर जूलॉजिया दिलेगा, तब जाकर के फिर एंट्रेंस में पास करेगा, 7 साल पढ़ेगा, 1 साल फिर सर्जनशिप करेगा, तभी जाकर डॉक्टर बनता है। तो वो योग्यता है, उसमें भर्ती होने के लिए, कॉलेज में भर्ती होने के लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है। ठीक वैसे यहाँ बाकी सब अधिकारिणाम आशास्ते, अधिकारियों का अधिकारित्व का जो है फल सिद्धि होती है। और देश काल इसका सहकारी हो सकता है। जैसे कोई साधन चतुष्टय संपन्न है, ऐसे हम बहुत लोग देखे हैं, लेकिन गुरु नहीं है पास में, तो भी ये देश काल। हम ऐसे भी देखे हैं, महापुरुष देखे, उनके पास समय नहीं है, और गुरु भी होना चाहिए, उनके पास समय भी होना चाहिए। उनके पास समय है, उस समय आपके पास समय नहीं है। तो ये परिस्थिति जो है, देश काल, ये सब सहकारी है, लेकिन मुख्य क्या है, अधिकारित्व तो नहीं है तो कुछ नहीं है। और ये इतने बताने के बाद जब अधिकारित्व होता है तब अतो विचार कर्तव्य जिज्ञासा आत्मवस्तु। कैसे विचार करना चाहिए बोले, समासाद्य दया सिंधुम गुरु ब्रह्मविद उत्तमम। ब्रह्मविद जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है, सब गुरुमेवा अभिगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। दोनों योग्यता होना चाहिए। जैसे 2 तार होगी तभी जाके लाइट चलती है, पंखा चलती है, दोनों जरूरी है। और क्या है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बोले मुंडक उपनिषद में, वही चीज को गीता में बोल दिए, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ज्ञानी मतलब शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और तत्वदर्शी माने अपरोक्ष अनुभव भी हो। भगवान भाष्यकार कहते हैं जो तत्वदर्शी नहीं है उसके द्वारा प्राप्त विद्या मतलब सामर्थ्य नहीं देती है। दोनों जरूरी है। अब योग्यता के बारे में बताए, 16 नंबर देख लेते हैं। मेधावी पुरुषो विद्वान, मेधावी पुरुषो विद्वान, वहापोह विचक्षणः, वहापोह विचक्षणः, अधिकार्यात्मविद्याया, अधिकार्यात्मविद्याया, मुक्तलक्षणलक्षितः, मुक्तलक्षणलक्षितः। मेधावी पुरुषो विद्वान, वहापोह विचक्षणः, अधिकार्यात्मविद्याया, मुक्तलक्षणलक्षितः। ये बढ़िया दृष्टांत दिए हैं छांदोग्य उपनिषद में। श्रुति बताती है जैसे कोई गांधार देश का, गांधार आज जो है अफगानिस्तान है, इसका राजधानी कांदाहार है, गांधार है, गांधारी वहीं से थे। तो गांधार देश का कोई पुरुष आया है, भटक गया, उसको चोर लोग पकड़ लिए हैं, सारा संपत्ति ले लिया। जैसे मान लीजिए मथुरा के पास कहीं छोड़ दिया उसको जंगल में,
मारे नहीं। कुछ लोग होते हैं मारते नहीं हैं, चोरी जो है दो किस्म के चोर होते हैं, तो मार डालते हैं, दूसरा मारते नहीं। पैसा ले लिए चले गए, वो छोड़ दिए, आंख में पट्टी बांध करके छोड़ दिए, जंगल में घुमा दिए। रात उसको पता नहीं अंधेरे में पूरब कहाँ है पश्चिम कहाँ है, रास्ता कहाँ जाना है, अपने चिल्ला रहा है। उस समय कोई महापुरुष आए, बोले बेटा कहाँ से है, बताए हम इस देश का हूं। तो उसके बाद उन्होंने बताते हैं ये है उत्तर दिशा, इस दिशा में जाना, आपका देश इस दिशा में है। मान लीजिए राजस्थान का है ना, उत्तर दिशा में अफगानिस्तान है, तो जाएगा उसी दिशा में जाएगा। बता तो दिए, सारे चीज तो बता नहीं सकते ना। यहाँ ये गांव आएगा, उसके बाद बाएं मुड़ना, उसके बाद दाएं मुड़ना है, तो उत्तर दिशा लक्ष्य हो गया उसका। उसके बाद जाता है वो उसी दिशा में जाएगा। कहीं नदी आई, कहीं और दो राह आ जाते हैं, दो रास्ता, कहीं चौरास्ता आ जाते हैं, उसी में दिमाग लगाना पड़ता है। जो परिक्रमा किए हैं स्वामी जी बताएंगे, 4 धाम। जंगल में जाते हैं, गलती से एक दूसरे रास्ता पकड़ ले तो दूसरे कहीं पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बताए मेधावी पुरुषो विद्वान। मेधावी माने वहा पोह विचक्षण। अपने में गुरु तो समर्थ है, लेकिन अपना भी विचार खुद करने में समर्थ है। गुरु बता दिए कि शरीर अनात्मा है, शरीर जन्म मृत्यु वाला है, तो स्वयं विचार करके उसको आत्मसात करना पड़ता है। जैसे भोजन है, बढ़िया बढ़िया भोजन है, अपने में पचाने की शक्ति नहीं है, तो वही भोजन अपना अनिष्ट कर देता है। जैसे वेदांत है, अनधिकारी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है या योग्यता नहीं है, शरीर में जो संसार में सत्य बुद्धि ज्यादा है, तो वो व्यक्ति उल्टा अर्थ कर लेता है वेदांत का भी। तो इसीलिए बताते हैं वहा पोह विचक्षण। यहाँ शास्त्र में बताएंगे 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय। पहले नित्यानित्य विवेक करेंगे, आत्मा अनात्मा विवेक करेंगे। ये शरीर अनात्मा है, नेति नेति करके सारे एक एक स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये मैं नहीं हूं करके ये सब जब विचार करने में जो समर्थ है वही अधिकारी है। अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षित। जो संसार में सत्य बुद्धि है, नित्य बुद्धि है और शरीर में आत्मबुद्धि है और शरीर में ज्यादा आसक्त है विषय में। आगे बताए ना, नाविरतो दुश्चरिता, जो गलत आचरण कर रहा है, दुष्चरित्र से जुड़ा हुआ है व्यक्ति को कितना है, शरीर में भी आत्मबुद्धि है अपने, जिसके कारण अन्य अपने पाप कर्म से निवृत्त नहीं हो पा रहा है, वो व्यक्ति तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा उसको। आत्मविद्या तो बहुत दूर की बात है। इसलिए बोले अधिकारी वही जो साधन चतुष्टय। देखिए यहाँ कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि आप मुक्ति के लिए ये चाहिए, बोले साधन चतुष्टय चाहिए, इतना ही शर्त है। तो साधन चतुष्टय चाहिए और बाकी तो ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए बताए अधिकारी आत्मविद्यायाम उक्त लक्षण लक्षित। जो विचार में समर्थ है और मेधावी है, विद्वान मतलब शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्र पहले श्रवण होता है, उसके बाद मनन होगा, विचार तब होगी। और बिना शास्त्र अध्ययन विचार संभव नहीं है। उल्टा विचार तो बचपन से हम देखते हैं, सब शरीरों में ही मानते हैं। जब तक शास्त्र गुरु आके नहीं बताते हैं शरीर, तो विचार कर्तव्य। तो विद्वान माने शास्त्र का श्रवण करने के बाद विचार संभव है। वहां को विचक्षण, वहां को मतलब ये अध्यारोप अपवाद आदि में संभव है कि ये शरीर क्यों मैं नहीं हूं, ये विचार करेगा। शरीर में होता तो फिर हाथ कट गया, पैर कट गया, सारे चीज बदल सकते हैं, सब स्पेयर पार्ट है। यहां तक कि लीवर भी बदल देते हैं। स्वामी जी बोले मैं लीवर को डोनेट किए, मैं बोला स्वामी जी किडनी 2 होता है, लीवर 1 होता है, कैसे डोनेट किए, झूठ बोल रहे हैं। बोले नहीं, एक
20% काट के दिया उसको, तो फिर उसका पूरा हो जाता है हमारा। तो जो विचार जब करते हैं तो शंका भी समाधान है। यहाँ हमारे सारे देखिए, अर्जुन को कितने बार पूछे भगवान को ये कैसे हुआ, तो श्वेत केतु पूछते हैं, बार बार पूछते हैं कैसे हुआ। तो यहाँ शंका समाधान, और गुरु भी कभी कभी जानबूझकर शंका भी डालते हैं। हमारा जो पूर्व पक्ष आता है सारे भाष्य में देखिए, वह पोह विचक्षण समर्थ है, वही व्यक्ति अधिकारी है। और यहाँ साधन चतुष्टय बताती है। 17 नंबर उच्चारण कर लेते हैं। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। तो बताए बंधन अविचार से सिद्ध है, दुख अज्ञान के कारण है, और मुक्ति किससे होता है, विचार से होता है। विचार किसको समझ योग्य कौन है, बोले जिसको ये साधन चतुष्टय है, कहीं भी नहीं और कुछ नहीं मांगा ना। असुर हो, असुर भी कर सकता है। देखिए विरोचन गए थे, किसी को माना नहीं विद्या, जैसे प्रहलाद जी हैं, शरीर से असुर हैं, लेकिन ये योग्यता जिसमें है वही मुक्ति का अधिकारी है। यहाँ ना पुरुष देखते हैं, ना स्त्री देखते हैं, ना भारतीय देखते हैं, ये चाहे ब्राह्मण है ना चंडाल है, कोई इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार बोले चाहे चंडाल हो चाहे वो ब्राह्मण हो, ये ज्ञान जिसको है वही मेरे गुरु है। किसी को भी हो सकता है, इंद्र को भी हो सकता है, और कोई जैसे ये हनुमान जी आदि हुए, काकभूषुंडी आदि हुए, जरूरी नहीं कि मनुष्य जैसे बुद्धि होना जरूरी है। तो इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न को ब्रह्म जिज्ञासा का योग्यता कहा गया है। साधन चतुष्टय बताए विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। आगे इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद्भावेन सिद्ध्यति। 4 साधन चाहिए, ये 4 में से एक कम हो गया तो भी नहीं होगा, चारों चाहिए। जैसे विदेश जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, 4। एक में कम होगा तो एम्बेसी मना कर दे। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहिए, है ना, आपको 12वीं पास होना चाहिए, ये विषय होना चाहिए, और दिमाग भी सही होना चाहिए। तो ये सारे नियम हैं। तो बोलते हैं 4 साधन है, येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा, ये 4 साधन जिनमें है उसी में सत्निष्ठा होगी। और यद्भावे न सिद्ध्यति, साधन चतुष्टय नहीं है तो आपको विचार संभव नहीं, ज्ञान संभव नहीं है, और मोक्ष संभव नहीं हो सकता है। ओम शांति।